दोस्तों अभी तमिलनाडु के वेल्लोर जिले से एक बहुत ही डरा देने वाली घटना सामने आई है। वहाँ के एक नर्स ने एक बच्चे को, नवजात बच्चे को, मतलब लापरवाही पूर्वक काम करते हुए उसकी कैंची से उसकी उंगली को काट दी। दोस्तों बात दरअसल ये हुआ कि नर्स जो बच्चा था वो बच्चे के अंदर मतलब शुगर लेवल के थोड़ा 19-20 के कारण उसको ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा था और इसी दौरान वो नर्स जल्दीबाजी में काम करते हुए वहां का टेप की जगह पर बच्चे की उंगली को कैंची से काट दी। और एक बताया जा रहा है कि उस वक्त नर्स फोन पर बात कर रही थी, मोबाइल पर बात कर रही थी। दोस्तों हमारे देश में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ी, हमारे देश के वर्ल्ड की सभी जगह, उसके हिसाब से बहुत सारे मतलब परिवर्तनों को लाया जाना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी सरकारी ऑफिस या सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल में कभी भी मोबाइल को बंद किया जाना चाहिए, खास करके तब जब वो अपने कोई भी मतलब मरीज के साथ कोई ऑपरेशन या कोई भी इलाज की गतिविधियां कर रही है। यहां पर ये नियम निकलना चाहिए कि अगर सरकारी अस्पताल में कम से कम वो जो रूम जिसमें मतलब कोई पेशेंट भर्ती है उस वक्त रूम के अंदर किसी भी तरीके से कोई मोबाइल का यूज नहीं करेगा। और यही नहीं, पूरे अस्पताल परिसर में अगर डॉक्टर कॉल करे तभी मोबाइल को उठाना है और कभी भी बात करना भी तो बाहर बात करना है, या नहीं तो कोई इमरजेंसी कॉल आए तभी बस मोबाइल उठाना है। और वो जिस रूम में पेशेंट भर्ती है उस रूम में तो गलती से भी नहीं, रूम से बाहर जाकर। और इसके साथ ही साथ अगर केवल अस्पतालों के लिए ये बात कहेंगे ना तो अस्पताल वाला कहेंगे कि बाहर के कर्मचारी को क्या करेंगे। दोस्तों बात अभी ये है ना कि देश के हर सरकारी ऑफिस में मोबाइल को पूरी तरीके से बंद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर कोई भी जैसे कर्मचारी जा रहे हैं वो क्या करे कि जाने के पहले ऑफिस में सब अपना मोबाइल को जमा करा दे और हर ऑफिस में एक लैंडलाइन नंबर रहे और अगर घर वाले इमरजेंसी में कांटेक्ट करते हैं तो वो लैंडलाइन नंबर पर कॉल आएगा और उससे बात करें। और किसी भी कीमत पर 2 से 4 मिनट से ज्यादा बात नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी पड़ा तो चुपचाप घर चल जाओ वहां से जानकारी देकर। ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। और अस्पताल में मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल को बंद कर दिया जाए, क्योंकि मोबाइल से क्या होगा कि कभी कॉल कोई अगर पेशेंट की स्थिति खराब है और कोई सीनियर डॉक्टर किसी जूनियर को बुलाना चाहेगा तो कैसे बुलाएगा। अगर हर ऑफिस में अगर हर वार्ड में अगर हम लोग एक टेलीफोन भी रख दे, हो सकता है डॉक्टर कहीं इधर उधर हो। इसलिए मोबाइल तो दिया जाए लेकिन शर्त ये रख दिया जाए कि आपको इमरजेंसी में ही कोई घर का कॉल उठाना है, नहीं तो केवल डॉक्टर का ही कॉल उठाना है। लेकिन शर्त यह है कि वार्ड रूम में बिल्कुल भी नहीं। और मैं पूरे के पूरे निजी अस्पतालों से एकदम प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप कम से कम अपने अस्पतालों में ये रूल लगाइए, क्लियर करिए कि कोई भी वार्ड में कोई बात नहीं होगी और बाहरी बात तो करना ही नहीं है ड्यूटी आवर के दौरान। और अगर कोई सीनियर डॉक्टर कॉल आपको करता है, केवल कॉल उसी का उठाना है। आपका अगर कोई सीनियर डॉक्टर कॉल करे किसी इमरजेंसी में तो बस कॉल उठाइए और उनसे मिलिए। उसके अलावा उतने समय में कोई भी कॉल नहीं उठाया जाए और अपने लोगों का भी देखिए कॉल ना करे। और अगर कॉल घर का उठा भी रहे, इमरजेंसी आया भी तो केवल 1 मिनट 1.5 मिनट, उससे ज्यादा बिल्कुल बात नहीं ड्यूटी आवर में। दोस्तों ये हमारे समय की ये मांग है। और रही बात निजी क्षेत्रों में जो अस्पताल का नहीं बाकी काम का है, तो वो तो भैया अपने सुविधा अनुसार काम करें, क्योंकि अगर वो गलत करेंगे, ठीक से काम नहीं करेंगे तो घाटा उनका लगेगा। मैं अस्पताल की बात इसमें नहीं कर रहा हूं। मैं ऐसा कुछ लोग ये कहेंगे ना कि मैं क्यों सरकारी क्षेत्र के बारे में बोल रहा हूँ, निजी क्षेत्र के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। दोस्तों निजी क्षेत्र का काम अस्पताल को छोड़ के, अस्पताल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अस्पताल को छोड़ के अगर कोई निजी क्षेत्र रहता है तो अपने घाटे और फायदे के लिए खुद जवाबदेह होता है। अगर मान लो ग्राहकों को अच्छा सर्विस नहीं देगा, ठीक से काम नहीं करेगा तो उसके पास ग्राहक नहीं आएंगे, वैसे भी नाम खराब हो जाएगा। और अच्छा काम करेगा तो उसका नाम होगा, तो वो अपना मैनेजमेंट जैसे चाहे वैसे संभाले। लेकिन सरकारी क्षेत्र की खासियत ये होती है ना कि जनता को उनके पास आना ही पड़ता है और अगर वो फोन पर लगे रहेंगे, फोन पर बात करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर काम प्रभावित होता है। तो किसी भी तरीके में, किसी भी स्थिति में सरकारी ऑफिस और खास करके सरकारी अस्पताल और निजी अस्पतालों में भी वार्ड में मोबाइल अलाउ नहीं करना चाहिए और कम से कम मोबाइल अलाउ करना चाहिए। और बाकी जो सरकारी अस्पताल नहीं है, प्राइवेट जगह है, उसमें तो मोबाइल को सीधे रखवा लेना चाहिए, मतलब जमा करवा लेना चाहिए। छुट्टी हो तो मोबाइल लेके जाओ, लैंडलाइन नंबर लगा है, बात कर लो। दोस्तों आपको ये सुझाव कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा।
जिनको जिनको सुझाव में कुछ संशोधन लगता है वो भी प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलता है अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।